कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुखार या ज्वर या फीवर इस तरह के होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं। काफ़ी औषधियाँ लेने के बाद भी थोड़े समय के लिए आराम होता है, फिर आने लगता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि अभी कितने दिन बुखार का इलाज किया, इसके बाद फिर भी बुखार आ रहा है, बुखार जा नहीं रहा है। आयुर्वेद की भाषा में इसको विषम ज्वर या जीर्ण ज्वर या धातुगत ज्वर कहते हैं। इस तरह के ज्वर जल्दी ठीक नहीं होते हैं क्योंकि हमारी सातों धातुओं में बुरी तरह ये फैले हुए होते हैं, जिनका आसानी से ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद की एक औषधि जिसकी हम बात करने वाले हैं, जय मंगल रस। जय मंगल रस इस तरह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। क्योंकि यह औषधि कॉस्टली है, महंगी है काफ़ी, क्योंकि स्वर्ण भस्म के समन्वय से बनाई जाती है। इसके घटक द्रव्यों की बात करें तो जय मंगल रस में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, कांतलौह भस्म, ताम्र भस्म, बंग भस्म, स्वर्ण माच्छिक भस्म, शुद्ध टंकड़ भस्म और पारद और गंधक इसके समन्वय से बनाया जाता है। थोड़ी मात्रा में संधव और काली मिर्च भी होता है। और इस औषधियों के इन कॉम्बिनेशन के साथ साथ इन औषधियों में भावना जो द्रव्य होते हैं जिससे उसकी घोटाई की जाती है, उस भावना द्रव्य में भी धतूरे के पत्ते का रस, सेफालिक पत्र का स्वरस, दसमूल काढ़ा और चिरायता, इन 3-4 द्रव्यों के जो है क्वाथ से या इनके स्वरस से इनकी घोटाई करके तब इस टैबलेट को तैयार किया जाता है। इस तरह यह टैबलेट बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है। और इस तरह का फीवर यदि लंबे समय तक आ रहा है, आप कई औषधियाँ लेते लेते थक गए हैं, तो इस तरह की औषधि का सेवन या इस औषधि का सेवन करने से आपको बेहतर लाभ होता दिखाई देगा। तो जय मंगल रस की मात्रा की बात करें तो जय मंगल रस की मात्रा, इसका जो टैबलेट डिसाइड किया जाता है लगभग 100 मिलीग्राम के आसपास होता है। तो 1 गोली से 2 गोली या जैसा चिकित्सक आपके निर्देशित करें उस तरह इस औषधि का सेवन करना चाहिए। तो पर डे सुबह शाम 1-1 गोली सुबह शाम या 2-2 गोली सुबह शाम, जैसा डॉक्टर आपके बताते हैं। और किसके साथ लेने की बात बताते हैं, आपको उसके साथ लेना होता है। शहद के साथ लेना है कि जीरक चूर्ण के साथ लेना है कि आपको किसी काढ़े के साथ लेना है, जैसे महासुदर्शन काढ़ा हो गया, भूनिम्बादी काढ़ा हो गया या चिरायता का काढ़ा हो गया। तो इन सब के साथ लेना है, जिसके साथ लेना हो निर्देशानुसार आप उस औषधि का सेवन करेंगे तो इस तरह के बुखार जो लंबे समय से आपको आ रहे हैं और पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें काफ़ी लाभ होता दिखाई देता है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में यदि बुखार आपका नहीं जाता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो या कुछ और ऐसी बीमारी डेवलप हो रही हो जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन सही मायने में तो पहले से कराकर चीज़ों को जान लेना चाहिए। यदि कोई नॉन काज है जिसकी एटियोलॉजी क्लियर है, जो कारण पता हो जाता है, तो उसका इलाज करना बहुत आसान होता है। और यदि कोई काज ठीक से रूल आउट नहीं होता है, फिर भी बुखार लंबे समय से बना हुआ होता है, तो ऐसी अवस्था में जय मंगल रस एक बेहतर औषधि होती है। इस औषधि के साथ कुछ औषधियों की और आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए आप चिकित्सक का निर्देश जैसा रहे उस हिसाब से आप करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर लाभ होता दिखाई देगा।